नहीं बिल्कुल सही किया, क्योंकि इसलिए आवाम तो बैठती नहीं है, अभी भी नहीं बैठ रही, हम भी बाहर निकले, वहाँ भी निकली हुई बाहर। नहीं तो आप मगर ये कि एहतियात करो, मास्क लगाओ। नहीं हम तो कहेंगे सही किया, एहतियात करें। आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान, आप देख रहे हैं हम सेवर फूड शादमान लाहौर में मौजूद हैं और एक हाथ तो यहाँ पे इनका इंटरव्यू लेते हैं कि इन्होंने ईद उल फितर को किस तरह एंजॉय किया। आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और बारिश भी हो रही है, तो यहाँ से ये बाहर खाना खा के आए हैं, तो इनसे मिलते हैं। जी साहब, आपका नाम? आफाक अहमद। हाँ, ये कैसे एंजॉय किया ईद उल फितर को? ईद उल फितर को वैसे एंजॉय किया यार। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद तो आपको पता है कि रमज़ान की रूटीन ऐसी थी कि रात को जागना और दिन को सोने वाली की सहरी करके सोना होता था। तो ईद की नमाज़ के बाद तो वैसे बारिश हो गई थी, फिर सो गए और फिर शाम को उठे तो फिर दोस्तों के साथ इधर उधर फिर लिए। आप यहाँ पर पढ़कर है तो कल भी आप आए ईद उल फितर, तो आपने ईद उल फितर नहीं एंजॉय किया? अच्छा एंजॉय किया। तो आप अपने अपनों के साथ नहीं निकले तो इधर ड्यूटी थी? ये अपनों के साथ अपनों को मिस तो किया, लेकिन यहाँ काम भी तो ज़रूरी है ना इसमें। नहीं, जो इन्होंने स्याही तफरीक़ात जो बंद किए हैं, तो अगर ये बंद ना होती हैं, ये अगर इसकी वजह से आपकी राय है कि ये सही बंद किए कि गलत किए? नहीं, अच्छा किया इन्होंने कि बंद किया, क्योंकि ईद का मौका ऐसा है कि यहाँ पे फिर इस वक्त सब लोग घरों से निकलते हैं और कोरोना की आपको सूरत हाल पता है कि कैसी है। इंडिया में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल हुई हुई है, इसलिए अच्छा किया है कि ईद उल फितर के हवाले से इन्होंने स्याही मकामात बंद किए हैं, तो इन्होंने सही किया कि गलत किया? नहीं बिल्कुल सही किया, क्योंकि इसलिए आवाम तो बैठती नहीं है, अभी भी नहीं बैठ रही, हम भी बाहर निकले, वहाँ भी निकली हुई बाहर। बाहर निकल के माहौल कैसा लगा? माहौल अच्छा है, मतलब लॉकडाउन लगा हुआ है लाहौर में और लेकिन फिर भी लोग निकले हुए हैं तो ज़रा अच्छा है। रोड भी साफ़ सुथरे हैं और ऊपर से मौसम अच्छा हो गया, तो अच्छा। इस वजह से नहीं आप वहाँ पे गए? नहीं, मैं वैसे ही नहीं गया, मुझे अच्छा लगा यहाँ ईद। मैं पहली दफ़ा इधर ईद कर रहा हूँ और आज का दिन भी ऐसे ही गुजरा कि तकरीबन आधा दिन तो सो के गुजरा और फिर शाम से निकले में बस अभी यहाँ आए थे। नहीं तो आप पूरी फैमिली के साथ इस मकामात में निकले, बेशक बारिश भी हो रही है, तो यहाँ पर लोगों ने उन्होंने ट्रैफिक भी बंद की हुई है, सब कुछ उन्होंने लॉकडाउन किया, तो आप फिर भी निकले? हाँ जी, हमारे मजबूरी थी कि हम बहुत भी गए थे। तो आवाम का जो रुझान है क्या वैसे ही है जो आम ईदों में भी होता है, जो यह लॉकडाउन की वजह से कोई कमी की वजाहत हुई? लॉकडाउन की वजह से कमी की वजाहत हुई है। तो नहीं, तो जो हमारे एक माशरे में एक सवाल उठा है कि इन्होंने 29 रोज़े किए जबकि 30 रोज़े बनते थे। यहाँ पे हमारे उलमा इकराम की तरफ से भी काफ़ी क्लैशेस आई हैं बाहर, तो आपकी क्या राय है कि ये 30 रोज़े बनते थे कि 29 रोज़े बनते थे? इन्होंने ईद सही की है कि इन्होंने ईद गलत की है? नहीं, असल में ईद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि रोज़े 30 ही बनते थे। जब तक चाँद नज़र ना आए आपका रमज़ान ख़त्म नहीं हो सकता ना, यही हुक्म है ना इस्लाम में कि अगर आपको चाँद नज़र आ जाएगा तो रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब चाँद नज़र नहीं आया था और ईद हो गई थी, तो वो जिसने ईद की है कफ़ारा तो उसके सर है पूरी आवाम का, लेकिन हर बंदे की कज़ा अपनी अपनी है, सब अपना अपना रोज़ा बाद में एक एक कज़ा रख लें अगर कोई मसला ना हो तो। नहीं तो मजबूरी है, फिर जाना भी पड़ता है, मगर ये कि एहतियात करो, मास्क लगाओ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो स्याही मकामात बंद किए, एक साल बाद ईद आनी होती है हमारी, ये दूसरा रोज़ है, हम काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं, उन्होंने कहा ये बहुत गलत किया। आपकी क्या राय है? नहीं हम तो कहेंगे सही किया। देखिए नाज़रीन, इन्होंने कहा कि 30 रोज़े मुकम्मल होने चाहिए थे, जो कि इन्होंने गलत किया 29 रोज़े करके। और अब हमसे पूछते हैं कि जो अगर आप अपनी फैमिली के साथ निकले कि अपने दोस्तों के साथ? मैं दोस्तों के साथ निकलूँ। एहतियात करें। देखिए नाज़रीन, हमने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू लिया है, उन्होंने कहा जी कि कईयों ने कहा अच्छा किया, कईयों ने कहा बुरा किया, लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि काफ़ी रुझान है, इधर काफ़ी लोग हैं। बंद हुई तो अंदर इन्होंने सीटिंग ओपन की कि सीटिंग बंद है? अंदर सीटिंग बंद है। सीटिंग बंद है, तो आपने कैसे खाना खाया? अभी हमने खाना नहीं खाया, हम लेके जाने लगेंगे घर। अच्छा, सिर्फ टेक वे रखा हुआ मैंने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ले नाज़रीन, ये थे माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे भाई जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और इसी तरह